मौके के सरपंच है जी। हमारे साथ मौके के सरपंच जुड़े हैं। गांव सलारपुर है, खंड इंद्री, जिला करनाल। बातचीत करना चाहेंगे कि विधानसभा का चुनाव अभी भी आज समापन हुआ है, क्योंकि पोलिंग थी आज और 8 तारीख को रिजल्ट है। और इस अवसर पर वैसे तो सरपंच काफ़ी सरकार के खिलाफ चलते रहे हैं कि उन्होंने मांगों को लेके कह ले या ग्रांटों को लेके कह लो, बहुत सारे वाद विवाद। जब से सरपंच बने हैं तो तमाम तरह के सरकार के साथ उतार चढ़ाव, बड़े हेजिटेशन चले हैं। उस दिशा में हम सरपंच साहब से आज मिलना चाह रहे हैं कि अब बदलाव का समय था। क्या आपने भारतीय जनता पार्टी को सही ठहराया है या आप बदलाव चाहते हैं? क्योंकि काफ़ी जो हरियाणा के सरपंच थे उन्होंने बड़े बड़े मतलब कि रैलियां भी करी हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है। उस मतलब कड़ी को देखते हुए तो हम बातचीत करेंगे सलारपुर के सरपंच साहब से। सबसे पहले तो मैं सेठ समाचार के को धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे गांव में सलारपुर में पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं एक कहना चाहूँगा, जो ये है ना, इलेक्शन बहुत बढ़िया होया, ना कोई झगड़ा होया ना कुछ, बिल्कुल शांत तरीके से। देखो जी, वोट तो अपनी मर्जी का है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब रिजल्ट आएगा तब पता लग जाएगा किस तरह क्या है। हाँ 3 पार्टी हैं जी, एक तो मतलब अपना पंजा हो गया कांग्रेस वाले, बीजेपी और हाथी का भी, तीनों का जोर था जी। हाँ जी। और देखो बाकी रिजल्ट के बाद में पता चलता है। पहले तो हर कोई बंदा ये कहता है कि मैं जितना पढ़ूँ, मैं जितना पढ़ूँ। बाकी मेरे हिसाब से देखो जी, जो है थोड़ा सा पंजा आगे चल रहा है। पंजाब पे चल रहा हाँ है। जी। लेकिन अब की जैसे गांव वाले, आपके गांव वाले ने कहा भी काम नहीं हुए हैं, हमारे विधायक साहब ने काम नहीं किए हैं, लेकिन काम को लेकर के सरपंच काफी नाराज चल रहे हाँ थे। जी। क्या आपकी नाराजगी दूर हुई है या नहीं हुई है? नाराजगी तो दूर क्या होनी थी जी, मतलब गए जी कई बार। हमारे को देखो जी एक पैसा नहीं मिला। अब कुछ होता हो कि काम होता, गांव का सुधार होता। कई गांव के ऐसे बंदे हैं जी, हमारे बगैर नहीं मिलता, जो दूसरी पार्टी के हैं, बीजेपी के थे। लेकिन हमने भी पीछे बीजेपी को वोट दिए थे, लेकिन लोगों ने मतलब ऐसा माहौल बना दिया जी, ये तो कांग्रेस का है, ये तो कांग्रेस का है, एक हवा बना दिया जी, और धक्के से कांग्रेस ही बना दिया। कैसे कांग्रेस ही बना दिया जी। और हमने फिर भी मतलब पीछे कच्छप जी को वोट दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब भी देखो जी, रले मिले हैं जी, कोई भाई ने उतर दे दिए, एक ने उतर दे दिए, बहुत बढ़िया है जी। सबसे बड़ा भी है जी शांति प्रिय शांतिप्रिय इलेक्शन जो है ना भुगताया गया। हाँ जी। बाकी अंदर वोट तो वोट वही, किसी का क्या पता नहीं क्या है। हाँ, वो तो हर आदमी की अपनी इच्छा है, अपने अपने इच्छा है। सबको अधिकार है मत डालने का, वो कहीं भी डाल सकता हाँ है। जी, हाँ जी। तो ओवरऑल सरपंच साहब क्या कुछ कहेंगे? हरियाणा की बात करें या पूरे ब्लॉक की या जिले की बात करें, ओवरऑल क्या रिस्पॉन्स रहेगा? और हम तो ये है जी, सरपंच जो है जी कुल मिला के परेशान ही रहे जी। हाँ सरपंच ने धरने के दिए, हमारे एरिया में जितने सरपंच है जी, किसी को कुछ नहीं मिला जी। बाकी लोली को भी मिलते रहते हैं जी, ये कर देंगे वो कर देंगे। अब भी आगे देखो ये लारे लगा रखे हैं। हम तो देखो दोनों तरफ ही है जी, जो बढ़ जाए बड़ी धन्यवाद करेंगे। क्या आपको लगता है कि भी हरियाणा में यदि दोबारा से बीजेपी की सरकार आती है, क्या सरपंचों की मानी जाएगी? अगर हम एमएसपी की बात करें, फसलों की बात करें, तो सरकार का नरम रूप बाद में हुआ है, देखो जी, उससे पहले तो नहीं हुआ। पब्लिक को विश्वास तो करना ही पड़ता है जी। हाँ बीजेपी वाले करते हैं, हम ये कर देंगे, कांग्रेस वाले ये करते हैं। बढ़ने के बाद ही पता लगेगा जी क्या होगा क्या नहीं। अच्छा, कुछ लोग जैसे कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस की अगर बागडोर आ जाती है हाथ में, तो कांग्रेस का नेतृत्व करने राहुल गांधी हैं या खड़गे जी हैं, तो कहते हैं राहुल गांधी जी का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है कि वो जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं। तो जलेबी की फैक्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताएं, वो जलेबी की फैक्ट्री लगेगी या कोई आदमी उनको बनाएंगे, कैसे? देखो जी, ये तो गलत है जी बात किसी को कहना। वो भी उन्होंने राजनीति की है, हाँ। जबकि ये बड़ी उन्होंने भी की थी, इन्होंने क्यों नहीं बढ़िया की है। हाँ। अपने हिसाब से बढ़िया करता है कोई बात, इसने वो भी पागल नहीं है, उन्होंने इतने साल राज किया। कोई ना कुछ उनको भी मान लो क्या, चलो मान लो पीछे हो गए थे, वो भी थोड़े और हो गए थे। 10 साल में उनको पता लग जाए भी हमने जो गलती की थी, आगे वो भी सुधार लेंगे। और इन्होंने भी सुधारनी चाहिए, ये काम आगे करना है तो ठीक है। 5 साल में तो देखो, पीछे हम 2 साल सरपंच रहे थी, हमने तो कुछ करे नहीं थी ना। तो हमारे को हम आके गाँव वाले बनाने के, तो हम गाँव का काम ही नहीं करेंगे। हम तो मतलब एक तरह के बुत बना दी, जैसे बुत होगा। हाँ जी। और मन की इच्छा होती है मैं काम करूँ, जब हमारे कुछ मिलेगा तभी तो काम होगा जी, मिलेगा नहीं फिर हम भी बैठे हैं जी, कोई बात। अच्छा, किसानी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? किसानों के हक में सरकार का बाद में बड़ा नरम रुख रहा है। उससे पहले अगर पूरे 5 साल की हम बात करें, पूरे 5 साल में सरकार ने सारे किसान सड़कों पे बिठा रखे थे, धरना प्रदर्शन हुआ, उनकी मांगे नहीं मानी गई है। एमएसपी के जो बात चली थी मुद्दा था, उसके ऊपर भी बात पूरी नहीं रही है। देखो जी, क्या लगता है कि आपको आपकी जो वोट की चोट का असर पड़ेगा? असर तो पड़ेगा जी। देखो पब्लिक परेशान है, हर बंदा परेशान है। फसलें हमारे खेत में खड़ी है जी, अब मंडियों में नहीं उठा रहे जी, बताओ क्या करें। कईयों की तो खेत में ही खराब होने लगे जी, बिल्कुल फसल खराब हो गई। अब तो मौका था जी, अब तो इन्होंने चलो पीछे जो कर दिया। अब तो इन्होंने खुश कर देना था किसानों को। अब खुश कर देते लोग तो भूल जाते हैं, पुराने 5 साल पीछे भूल जाते हैं।
अगर 2-4 महीने अब भी काम कर देते ना ये लोगों के खान और जो बिजली उठ जाती टाइम पे तो सारा काम बढ़िया हो जाता है। ये लोग तो परेशान है। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता, क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो हम उन्हीं की बात करेंगे। हाँ जी, बीजेपी के नेता आए थे तो उन्होंने कहा था कि अनुराग ठाकुर जी आए थे, केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि सांसद है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के। हाँ जी, हाँ जी, अभी बड़ा गांव में उन्होंने एक सभा को भी जनसभा को संबोधित किया था हाँ जी, और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। ठीक है जी। भाई ये सरकार किसकी है? ये भी हरियाणा में भी आपकी है और केंद्र में भी आपकी है। जब मौके की सरकार आपकी है, आप उस टाइम नहीं अगर 500 का सिलेंडर कर पाए तो क्या आगे लोगों का विश्वास होगा कि अगली सरकार आएगी आपको 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा? देखो सही बात है कि सरकार थी जिससे पहले इन्होंने 1200 कर दिया, जो 500 करें तो अभी कर दें, 2 महीने पहले कर देंगे तो पब्लिक भी इनकी तरफ जाती है जी। पब्लिक तो देखो जी परेशान है। और पेंशन को लेकर के आपको ध्यान हो, जब डिप्टी सीएम जो है ना दुष्यंत जी बने थे और मुख्यमंत्री खट्टर जी थे, तो उन्होंने जो पेंशन थी बुढ़ापा पेंशन, उन्होंने उस टाइम में क्या वादा किया था, कुछ याद हो तो? 5000 का वादा किया, 5000 5,000 कर दिया, लेकिन 5000 तक नहीं हुई। 10 साल खत्म हो गया लेकिन 5,000 तक नहीं पहुंचे, 3,000 तक आए हैं। तो अभी हुड्डा साहब ने आश्वासन दिया कि मेरी सरकार आती है तो मैं 6,000 की पेंशन करूँगा। देखो जी उड्डा साहब बेकार अगर करेंगे काम सही करें, अगर बनते हैं सीएम काम बढ़िया करेंगे आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये भी पब्लिक को परेशान करेंगे पब्लिक तो अगली बार जो है ना पब्लिक इसको पलटा मार सकती है। पब्लिक है ये सब जानती है जी। हाँ जी। पागल एक बार बना सकते हैं, एक बार किसी को पागल, दूसरी बार कोई पागल नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब, आपने धन्यवाद आपका जी। चर्चा में भाग लिया। तो ये थे गांव के सरपंच, सलारपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने बड़ी शालीनता के साथ और किसी ये नहीं मतभेद नहीं किया, ना कांग्रेस की कोई बात करी है ना ये बीजेपी की बात करी है। ओवरऑल एक ये कह सकते हैं कि जो स्पष्ट बात करनी थी वो रखी, अपनी पक्ष रखा है। इन्होंने कहा कि जो सरकार अच्छा काम करेगी वही दोबारा उसका मौका आ सकता है। अगर झूठ के बल पे अगर वो सरकार बढ़ जाते हैं तो दोबारा पब्लिक उसको चांस नहीं देती है, क्योंकि पब्लिक सब जानती है और पब्लिक के हाथ में सारा कुछ है। और आज 6 बजे तक की जो मोहर और संदूकड़ियों में वो पब्लिक की आवाज़ जो बंद हो चुकी है वो 8 तारीख को खुलेगी। उस समय पता लग जाएगा कि आपके जो काम हैं आपने किए हैं नहीं किए हैं, पब्लिक ने किसको चाहा किसको नहीं चाहा। ये 8 तारीख का रिजल्ट आपको बताएगा। फिलहाल जुड़े रहिए अगली खबरों तक। सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो का अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। बंसीलाल पंचाल, सब समाचार करना।